से प्रफुल्लित हो गया। लगता है कन्हैया ने मुझे पहचान लिया और मुझसे ही मिलने आ रहा है। जब तक कन्हैया तो बिल्कुल नजदीक आए और एकदम हृदय से लग गए। बोलो भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की। कन्हैया ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी तो बड़े ही प्रसन्न हुए। हृदय से जैसे ही लगाया, मानो सुदामा जी के शरीर के पूरी पीड़ा जो है दूर हो गई। सुदामा जी को जैसे ही सभा में लाया गया तो जो सभासद वहां बैठे थे वह सब देखते रह गए। हे भगवान, इनके लिए प्रभु ने दौड़ लगाई। अरे हम तो सोच रहे थे कोई बहुत बड़े योगी तपस्वी संत मुनि होंगे, कोई बड़े राजा धराजा होंगे, पर इनके लिए मान लो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। यदि सौभाग्य से हमें धन का लाभ मिल जाए, धनवान हम हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे लोगों को भूल जाएं, अपने रिश्तेदारों को भूल जाएं। परमात्मा की कृपा से आपके पास धन वैभव हो गया है तो उनका भी ध्यान रखें जिनसे आप पहले जुड़े हुए थे। और जैसे ही कन्हैया आए, सुदामा जी को लाया और अब सिंहासन पर आके बिठा दिया। रुक्मणी जी से कहा तुरंत जाओ और जल लेकर के आओ, मुझे मित्र के पैर धोने हैं। रुक्मणी जी तो बड़े हक्की बक्की से, हे भगवान आज मुझे आदेश दे रहे हैं स्वयं को, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं। रुक्मणी जी गई, जल के लिए पात्र खोजती नहीं, ढूंढती नहीं, लेकिन तब तक तो मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से ही श्री सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे बेहाल बेआयन सो प्रभु कंटक जाए लगे। प्रभु जो है पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने सोचा कि रुक्मणी तो जल लाने में देरी कर रही हैं। भगवान के दोनों नेत्रों से ही मानो गंगा और यमुना बहती है। भगवान ने सोचा मित्र तेरे चरण इतने पवित्र हैं कि यह जल तेरे चरण धुलने के लायक नहीं है। मान लो अपने दोनों चरणों से गंगा यमुना से ही श्री सुदामा जी के चरणों को धो दिया। और जैसे ही चरणों को धोया, हाथ किया तो महाराज कंकड़ चुभे हुए, कांटे लगे हुए। उन कांटों को भगवान जैसे ही निकालते हैं तो रक्त की धार निकलने लगती है। किंतु भगवान ने जैसे ही अपने हाथों का स्पर्श किया, सुदामा जी का दुख दर्द सब दूर हो गया। सुदामा जी से बोले भैया मित्र बहुत दिन में याद किया तुमने, और पहले आ जाते। बोले भैया मैं तो अभी भी नहीं आवो चाह रहा हूं, लेकिन तेरी भाभी नहीं तेरे ताई भेजो है। हाँ तभी मैं कहूं कि तुम तो वैसे भी आ जाते, भाभी के कहने पर आए हो। और वहां पर सेवा करके द्वारकाधीश सुदामा जी को अंदर महल में ले गए, बढ़िया भोजन प्रसाद इत्यादि करवाया। भोजन प्रसाद कर रहे थे तो आपस में दोनों मित्र बातें कर रहे थे। अच्छा जब दो मित्र पुराने हो ना, पुरानी दोस्ती हो, फिर वो मित्र बड़े में जाके मिले तो वो कोई भी प्रसंग थोड़ा कहेंगे लेकिन वो पूरा समझ लेंगे, क्योंकि वह घटना उनके साथ घटी है। थोड़ा कहेंगे और हंस लेंगे क्योंकि वो तो समझ गए, लेकिन तीसरा जो खड़ा है वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या। अब भगवान दोनों हास्य प्रयास कर रहे हैं, रुक्मणी जी खड़ी हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं और रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। अब बताओ, जिसकी सेवा में स्वयं लक्ष्मी और नारायण दोनों सेवा कर रहे हो, क्या वह गरीब हो सकता है?
अरे इनसे ज्यादा धनाढ्य और कौन होगा जिसकी सेवा में स्वयं लक्ष्मी और नारायण लगे हो। अच्छा आप एक ऐसे समझ लें, शंकर बाबा है तो शंकर बाबा आप बताओ धनाढ्य हैं या गरीब हैं? कौन है? अगर आप कहेंगे धनाढ्य हैं तो महाराज रहने के लिए घर भी नहीं है, और आप कहोगे कि गरीब है तो सोने का महल बनवाया और वह राजा और रावण को दान में दे दी। तो इनसे ज्यादा कौन हो सकता है धनवान और गरीब? ऐसे ही स्वयं सुदामा जी महाराज, सुदामा जी तो अपने आप को धन्य महसूस करने लगे कि हे भगवान, इसका लक्ष्मी, इसका वैभव यश देख करके तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अब सुशीला ने तो दिए थे ये 4 मुट्ठी चावल, अब इनको मैं क्या दूंगा? मेरी तो इसमें तौहीन होगी। तो हास्य प्रयास कर रहे थे। भगवान ने कहा मित्र शादी आदि करी कि ना करी? सुदामा जी बोले भैया शादी तो मेरी हो गई, बाको तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा ये बात है। अच्छा भैया जब भाभी हैं, भाभी ने मेरे ताई भेजो है तो भाभी ने कछु खावे के ताई भी भेजो होगो। सुदामा जी बोले हे भगवान अब ये मेरी पोल पट्टी खोल के माने। सुदामा जी बोले भैया मेरे पास का रखो है तो हूँ देवे के तान, मेरे पास तो कछु ना है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं तुम मुझे देखे तो देखो, तुम्हारे पास जैसा टूटा फूटा है मैं उसको ग्रहण करूंगा। लेकिन सुदामा जी देने को तैयार ना हो तब भगवान ने हास्य प्रयास में पूछ लिया, लगता है मित्र तुम्हारी बचपन की आदत अभी गई नहीं। मान लो संकेत कर दिया है। कन्हैया बोले मित्र पता है तुम्हें, एक बार गुरुजी ने जो है लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा था। और हम जब लकड़ी लेने गए तो क्या देखा, सर्दी बड़ी जोर की पड़ रही थी, तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे। सुदामा जी ने सोचा अब ये बहुओं के सामने मेरी पोल पट्टी खोलेगा। अरे लाला तेरी भी आदत नहीं गई, तू भी उन पुरानी बातों पर ही बहस करता है। भगवान बोले तो बताओ भाभी ने क्या दिया है? सुदामा जी बोले भैया मैंने कह दिया भाभी ने तेरे ताईं कछु ना दियो, तो क्यों परेशान है? कन्हैया बोले अच्छा मित्र ये बताओ, मैं जब से देख रहा हूं ये तुम्हारा जो हाथ है ना ये ऊपर को उठाए, क्या बात है, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? अब सुदामा जी ने सोचा अब तो ये मेरी पोल खोल के ही रहेगा। सुदामा जी बोले भैया ऐसी कोनो बात ना है, वो कहा ना कि रास्ते में मैं आयो तो हाथ पैरन में दर्द हो रहा हो, जब हाथ में कुछ नहीं ज्यादा ही दर्द हो रहा हो, दाते जो हाथ ऊपर को। कन्हैया बोले लो तो पहले क्यों ना बताई? अरे मैं इतनी देर से तुम्हारे पैर दबा रहा हूं, ये हाथ कोई नहीं ठीक कर देता, हाथ को दबा देता। कन्हैया बोले देख लाला हाथ से ढका मत लगा दीजिए, हाथ से मत बोलिए। कन्हैया बोले सुदामा जी अब तो हम इस हाथ का दर्द ठीक करके ही रहेंगे। और वहां से पोटली की एक छोटी सी गठान दिख रही थी। सुदामा जी ने कन्हैया ने उंगली फंसाई और जैसे ही जो वो झटका मारा तो महाराज चावल तंदुल आ गया। बोलो द्वारकाधीश की। और जैसे ही चावलों को देखा तो कन्हैया तो बड़े प्रेम से आनंदित हो गए, वाह भाभी ने मुख ताई ये प्रसाद भेजो है। अरे सुदामा, अरे मित्र तुम मुझसे इसको छुपा रहे थे और भगवान ने तो मान लो 1 मुट्ठी तुरंत पा लिया और 2 मुट्ठी पा ली, तीसरी मुट्ठी पाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे महाराज क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? क्योंकि एक मुट्ठी पाने पर भगवान ने मान लो सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति का दान दे दिया। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उसी में एक पत्र भी लिखा था
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे बीच बड़े सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य श्री आदरणीय श्री कृष्णा किशोरी देवी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी कथावाचक हैं, और महाराज श्री हरि मोहन दास जी महाराज, आप यहाँ कथा प्रांगण में आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तालियों से स्वागत करें। आपकी कथाएं बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों पर होती हैं और आस्था चैनल, संस्कार आदि सभी चैनलों पर कथाएं चलती हैं, और महाराज जी के साथ जाने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। तो कई कथाओं में महाराज जी के साथ में हम भी रहे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। महाराज जी ने बड़ी कृपा करी, अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आकर आशीर्वाद प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो हम कथा श्रवण कर रहे थे
कि भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई तो 1 लोक का दान दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरी 2 लोक का दान दे दिया, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे तो क्या देखा कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज तीनों लोगों की संपत्ति देकर के क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? अच्छा, जब भगवान ने प्रसाद पाया तो उसमें एक पत्र भी लिखा था, एक संदेशा लिखा था। क्या था? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। पत्र भगवान ने पढ़ा और भगवान ने तुरंत ही उत्तर दे दिया और कहा, होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन नित्य ही द्वादशी हो। बोलो द्वारकाधीश की। मान लो सुदामा जी को तो कोई पता नहीं, पर बैठे बैठे भगवान ने भाभी जी को सब कुछ दे दिया। अब तो जैसे ही कन्हैया ने चावल खाए, प्रसाद पाया, और मान लो रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि ये संत का प्रसाद है, आप अकेले ही खा जाओगे क्या? सबको वितरण कर देना चाहिए। सुदामा जी बोले, भैया अब तूने हमारी हंसी तो कराई दी, अब तुझे बता, तूने हमारे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, तू ये बता तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? कन्हैया बोले, भैया विवाह तो हमारा हो गयो। तो सुदामा जी बोले, देख तू हमसे कह रहा हो तो ना कि तुमने अपनी शादी में ना बुलायो, तो भैया हमने ना बुला पायो तो तू ही बुला ले। तू कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, मैं शादी में नहीं बुला पाया तो आपको सबसे मिलवाई देता हूं, आपका सबको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मतलब कन्हैया सबका क्या 2-4 है क्या? तो कन्हैया सुदामा जी बोले, सुदामा जी ने कहा, भैया 2-4 है क्या? कन्हैया बोले, अब बाबा संग में गिनती भी करते जाइए, आशीर्वाद दो भी दोगे और संग में गिनती भी करते जाना कितनी है। अच्छा लगे 8-10 विवाह कर लिए तूने, चल ठीक है लाला बुला। अब तो महाराज सुदामा जी ने आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव। खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद देने लगे महाराज। गिनती करते 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 100 निकल गई। अब तो सुदामा जी के हाथ ही दर्द होने लगे। अब आप ही अगर कहीं 150 बार ऐसे ऐसे करोगे तो हाथ दर्द होने लगेंगे। तो अब एक आशीर्वाद कैंसिल कर दिया, केवल सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। गिनते गिनते महाराज 1000 हो गई। कन्हैया को बुलाया, लाला इधर को आइए ना। कन्हैया बोले, क्या हुआ मित्र? बोले, च्योरे तू ये बता, तूने इतने विवाह कर लिए गिनते गिनते, तो अभी मैंने गिनती कर ली 2000 हो गई। बोले, बाबा और थोड़ी सी और, थोड़ी गिनती और कर लो। अब तो जैसे ही सभी प्रणाम करने आए तो सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। तो अब तो केवल क्या कहने लगे, भवो 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 भवो। अब तो भव भी नहीं निकल रहा मुंह से, केवल बस केवल ऐसे ही चल रहा। आखिर में कन्हैया को बुलाया और कहा कि देख कन्हैया, मैंने गिनती कर ली, पूरी 5000 हो गई। अब सही सही बता दूं कितनी है? कन्हैया बोले, सांसी सांसी बता दूं? बोले, सांसी सांसी बता। तो कन्हैया बोले, भैया अबे तो आदमी ना भाई। सुदामा जी बोले, भैया तू एक बात बता, सांसी सांसी
चल मेरो तो ये विवाह भयो, मैंने तुमको ना बुला पायो, कोई बात नहीं, पर दारी की तूने इतने विवाह कर लिए, तूने एक विवाह में भी ना बुलायो। तब कन्हैया बोले सही सही बताएं भैया, हमारी शादी की कोनो डेट फिक्स होती तो हम तुमको बुलाते, अब कोनो डेट ही फिक्स नहीं रही। किसी को भगा कर ले आए, किसी को उठा कर ले आए, किसी को राजा को मार कर फिर हरण करके लाए। अच्छा लाला वो तो सब ठीक है, अब देख अगर मैं इन सबको आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो बीमारी हो जाऊंगा। तू एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगनी और तू इन सबको अर्धांग, इसलिए मैं तुझको ही आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने कहा अब तुम झगड़ा करवाओगे? आदि रानियां कहेंगी कि नहीं नहीं, हमें तो महाराज से ही आशीर्वाद लेना है। भगवान ने कहा ललैया कन्हैया तू समझा देना, मैं इतनों को आशीर्वाद कहाँ से दूंगा। तो भगवान ने ही श्री सुदामा जी को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया भगवान ने खूब, सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी बोले कन्हैया अब तो मैं अपने घर की ताई जाऊं। तो भगवान ने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं कोई बात नहीं, होता है ना रिश्तेदार कुछ होते हैं, अरे रुक जाओ। तो अंदर से मन तो नहीं होता है कि ये रुक जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि कहना पड़ता है जबरदस्ती, भैया रुक जाओ। जैसे एक मेहमान के घर पे एक सज्जन आ गए, एक घर पे एक मेहमान आए, अब वो मेहमान ऐसे कि जा ही नहीं, जाने का नाम ना ले। अब वो पति पत्नी थे बेचारे, उनने कहा कि पत्नी बोली कि ये तो आए थे तो डट के ही रह गए, ये तो जाने का नाम ही नहीं लेते। अब वो पति बोला तो क्या करूंगा, मैं तो कह नहीं सकता इनसे कि चले जाएं। फिर बोले एक काम करते हैं, आज अपन झगड़ा करेंगे। तो उसने कहा लड़ाई तो हमारे आपके बीच में कभी होती नहीं है। अरे बोले झूठ माट की लड़ाई करेंगे, झूठी मूठी लड़ाई करेंगे, ऐसी थोड़ी कोई आवश्यकता है। और जैसे ही महाराज मेहमान आए, नहा धो करके बैठे थे कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। वह बोली कि जब देखो जब मेरे ऊपर लगे रहते हो तुम परेशान करने, घर का काम भी करूं, भोजन भी बनाऊं, सारा काम देखूं, मैं क्या क्या करूं। तो पति ने भी डांटना प्रारंभ कर दिया। महाराज ऐसा डांटा कि पत्नी तो रोने ही लगी, वो भी झूठ माट की रो रही, पत्नी रोने लगी। अब मेहमान ने सोचा कि भैया अभी तक तो हम यहाँ थे, सो खूब खाने पीने को मिल रहा था,